हमने अगर यूके की यात्रा की अर्थात इंग्लैंड के अंदर भी जब बात रखी सबके सामने तो पूरा एक तरह से जबरदस्त रिस्पांस आया। जैसे कि आपको जानकारी होगी, अकेले हमारे लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए और कौन सा बड़ा उद्योगपति जो हमसे वहां जुड़ करके मिलने नहीं आया। प्रसन्नता के बड़े से बड़े निवेशकों ने भी वही उम्मीद और उत्साह के साथ काम किया है, जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश की अपनी एक शाख और शाख पे हम अपने नीचे काम उतार रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि सेक्टर का हमने जो फोकस सेक्टर किए थे और ये कि यही कमोबेश हमको यहाँ जर्मनी में अगर बात करें तो जर्मनी में तकनीकी अनुसंधान, हरित ऊर्जा, औद्योगिक विकास और यहाँ तक कि पर्यावरण और इससे जुड़े हुए इंडस्ट्रियों के ऊपर भी हमने बात कही है और सभी दूर इसका जो रिस्पांस मिला है, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के विस्तार के लिए लगभग हेलियन फार्मास्यूटिकल द्वारा 3,000 करोड़ के निवेश के लिए हमको उन्होंने अपने आशय पत्र दिए। अधिकारियों कंपनियों के द्वारा हमने ये जो बात कही है कि अगर आपने प्रस्ताव दिया सरलीकृत आधार पर तुरंत उसके लिए भूमि का जो भूखंड है तुरंत उपलब्ध कराने के लिए वहीं आशय पत्र दे दिया। ये जो बात कर रहे हैं वो केवल बात नहीं है, नीचे तक उसका हमने लगातार जो ठोस आधार तैयार किया उसी का लाभ मिला। तकनीकी रूप से जर्मनी और भारत की कंपनी मूल रूप से आचारपुरा में, आपको ध्यान में होगा तो हमने सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इसका प्रस्ताव की बात कही थी और अभी जर्मनी में हमने तुरंत उसको भूमि आवंटन का पत्र दिया। कंपनी द्वारा 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा और ये माइनिंग के सेक्टर में भी इसी प्रकार से इस्पात इंटरनेशनल इंडोरामा कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 की है, जिसमें मेटल, माइनिंग और अलग अलग प्रकार की जो राज्य की प्रचुर खनिज संपदा हमारे यहाँ है सभी सेक्टर में। मुझे तो आनंद जब आया जब हम अपने अगर लोहा अयस्क की बात कर रहे थे तो मित्तल जो हम सब जानते हैं बहुत बड़ा घराना है, उन्होंने कहा कि हम अपने इसके उत्पाद भी बनाना चाहते हैं। नहीं तो आमतौर पर हमारे यहाँ से तो वो केवल रॉ मटेरियल ले जाते थे, हमने इसीलिए कहा कि आप प्रोडक्ट्स भी यही उनका उत्पादित माल यहाँ बने, तो ये इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर के लिए भी हमारे एसआरएम और एमआरएम ग्रुप द्वारा 25,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर और साइंस टेक्नोलॉजी का ये प्रस्ताव हमको मिला। इसी प्रकार से आजिया लिमिटेड, ईजा लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के माध्यम से 50 और 100 करोड़ के अलग अलग एनर्जी के प्रस्ताव भी हमको मिले। हमने जब कहा कि हमारे यहाँ हम डेयरी उत्पाद को भी बढ़ावा देंगे, दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे, गौशालाओं को और घर घर जाकर के किसान की आमदनी खेती के अलावा पशुपालन से भी बढ़ना चाहिए और ये हमारी प्राचीन जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। इसलिए इस मामले में भी पोलैंड के एक बहुत अच्छे ग्रुप ने, यद्यपि हमने सबको आपको जानकारी में है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है, जो हमारे लिए अमूल के तर्ज पर अपनी सारी की सारी पूरी दूध उत्पादन की इकाइयों का नवीनीकरण करते हुए आधुनिक रूप से हम अपने संसाधनों को कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे इसके साथ में पोलैंड की कंपनी है पीपीएच टेमर, उसने कहा कि मैं आप चीज से लेकर के कई सारे प्रकार के दूध के उत्पादन बनाने के लिए वो हमको ऑफर दे करके राउंड टेबल पर उनके साथ दो चक्र की बात करीब करीब फाइनल हो गई और उनने अपना बड़ा ऑफर लेकर के वो आने वाले हैं। मैं अभी जो आंकड़े बता रहा हूं उसमें जिनने डिक्लेयर कर दिए उनके आंकड़े जो अभी मैं बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि उनसे हमारी चर्चाओं के दौर अगर बाकी हैं। जैसे आईटी सेक्टर में हमारे वुड पेकर सॉफ्टवेयर ने रसायन और आईटी सेक्टर में 1100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है और ये सॉफ्टवेयर आईटी पार्क के निर्माण में विभिन्न प्रकार के इंटरेक्टिव सत्र और राउंड टेबल डिस्कशन में इनके माध्यम से विस्तार से चर्चा हुई है। बड़े पैमाने पे कई और लोगों ने भी इसमें हमको प्रस्ताव दिए।